हे गाइस, आई एम शिव और वेलकम बैक टू अवर चैनल शिव अर्नव। सो गाइस, कैसे हो आप लोग? ज़रूर कमेंट बॉक्स पे मेंशन कीजिए और हमें बताइए। सो गाइस, हमारी मोटिवेशनल वीडियो में बहुत सारे ऐसे टॉपिक हो गए हैं कि जिसमें मैंने हर एक चीज़ के बारे में बोला है। तो आज हम एक चीज़ के ऊपर मतलब एक मोटिवेशनल चीज़ के ऊपर बात करने वाले हैं, जो टॉपिक का नाम है, अगर तुम आग हो गए तो मैं पानी हो जाऊँ। सो इस टॉपिक का नाम से अगर शायद किसी को अगर पता चले तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता चले तो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। जो मैंने फर्स्टली बोला ना, मैं आग हो जाऊँ तो तुम पानी बन जाना। क्योंकि क्या होता है ना, रिलेशनशिप में जब हम जाते हैं, रिलेशनशिप स्टार्टिंग के 3 या 4 मंथ ना रिलेशन बहुत अच्छे से चलता है। मैक्सिमम 8 मंथ तक बहुत अच्छे से रिलेशन चलता है। बट 8 मंथ के बाद रिलेशन में कुछ हलचल होने लगती है। एक दूसरे के मन में जो एक गुस्से का एक मतलब होता है नहीं, गुस्से का एक पंप, वो जैसे ही प्रेस होता है तो हमारा गुस्सा बढ़ जाता है या फिर हम सामने वाले के ऊपर गुस्सा कर देते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा गलत है। गाइस देखो, रिलेशनशिप अगर करना हो ना, रिलेशनशिप नाम का जो वर्ड है ना, ये भले ही सुनने में बहुत अच्छा लगता हो या फिर लिखने में भी बहुत अच्छा लगता हो या फिर या फिर देखने में भी बहुत अच्छा लगता हो, बट जब हम खुद रिलेशनशिप में जाते हैं तब उस टाइम पे हमें पता चलता है कि रिलेशनशिप क्या होता है। रिलेशनशिप जब हम करते हैं किसी से, तब हमारे ऊपर कितनी सारी जिम्मेदारी आती है या फिर हम कितनी सारी जिम्मेदारियों से बंधे रहते हैं, ये सब रिलेशनशिप में आने के बाद पता चलता है। और उसी टाइम पे हमारा जो एक मेंटलिटी थॉट होता है, वो कहीं ना कहीं तो ना हमें जवाब देने लगता है जब रिलेशनशिप ओल्ड होने लगता है या फिर रिलेशनशिप आगे बढ़ने लगता है। अगर सपोज़ अगर सामने वाला मतलब ए पर्सन है, ए पर्सन बहुत अच्छे से रह रहा है, बी पर्सन भी बहुत अच्छे से रह रहा है, और दोनों ही पर्सन एक दूसरे से प्यार करते हैं। लगभग इन दोनों का प्यार तकरीबन 9 मंथ तक, मैंने 8 मंथ भी नहीं, 9 मंथ तक बोला, तो 9 मंथ तक उनका प्यार बहुत अच्छे से चला। बट 9 मंथ के बाद इन दोनों में क्या हुआ? क्रॉस। क्यों हुआ ये बताता हूँ। एक्चुअली क्या होता है ना, जब हम रिलेशनशिप में जाते हैं ना, तो रिलेशनशिप में सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो सबसे इम्पोर्टेंट नहीं वेरी इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है कॉम्प्रोमाइज़। कॉम्प्रोमाइज़ मतलब मैंने क्या बोला वो भी सुनिए आप। कॉम्प्रोमाइज़ मतलब अगर सामने वाला बहुत गुस्सा कर रहा है तो आप क्या करते हो, आप उसे गुस्से से जवाब देते हो या फिर उसका गुस्सा शांत करने की बजाय और उसे कैसे गुस्सा आएगा इसके ऊपर आप ज़्यादातर एक्टिविटीज़ आपकी करते हो, जो कि सबसे ज़्यादा गलत है। गाइस देखो, अगर सामने वाला, अगर आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा है, मैं मानता हूँ कि अगर सामने वाला गुस्सा कर रहा है तो हमें भी गुस्सा आता है, बट रिलेशनशिप की ज़रूरत हमें भी है। ये भी बात आपके मन में रहनी चाहिए। हाँ, उसे भी है, ये भी बात उसे आपको ज़रूर रियलाइज़ करनी है, बट आपको भी रिलेशनशिप की ज़रूरत है, ये बात आपके मन में रहनी चाहिए। क्योंकि आप अगर ऐसा सोचोगे कि सिर्फ मैं ही सब कुछ क्यों करूँ, वो क्यों नहीं कर रहा है, ऐसा बिल्कुल मत सोचना। क्योंकि रिलेशनशिप में ये सब चीज़ें ना, इन सब चीज़ों में एक क्रॉस मार्क लगता है, जिसका एक ज़ीरो नहीं माइनस पे वैल्यू रहता है। सो गाइज़, ये बात हमेशा याद रखना, अगर रिलेशनशिप अगर आप किसी से कर रहे हो तो कॉम्प्रोमाइज़ करना भी सीखिए। क्योंकि बहुत सारे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि रिलेशनशिप में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता, क्योंकि हमारे पूरे लाइफ का जर्नी होती है। तो मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जब एक नॉर्मली रिलेशन रहता है तो उनमें भी कॉम्प्रोमाइज़ रहता है ना। पत्नी क्यों घर का काम करती है? क्योंकि उसकी जिम्मेदारी है, वो चाहे तो वो खुद भी बाहर जाके काम कर सकती है, पर फिर भी वो कॉम्प्रोमाइज़ करती है, क्योंकि उसको पता है अगर मैं भी बाहर जाके काम करूँगी तो घर में कौन खाना बनाएगा? खाना तो मुझे ही बनाना पड़ेगा, मेरा पति तो नहीं बनाएगा। भले वो काम करे या ना करे, खाना तो मुझे ही बनाना पड़ेगा। ये बात उसकी मेंटल मतलब दिमाग में होती है। सो इस वजह से वो वैसी एक्टिविटीज़ करती है। वैसे हमारे रिलेशनशिप के बारे में होता है। गे रिलेशनशिप में होता है कि अगर तुम बॉटम हो तो तुम खाना बनाओगे, तुम सब कुछ करोगे, और टॉप एक राजा महाराजा की तरह खुद को ट्रीट करता रहेगा, जो कि सबसे ज़्यादा गलत है। गाइज, रिलेशनशिप में टॉप बॉटम ये सब चीज़ें तब तक मायने रखती है या फिर तब तक इम्पॉर्टेंट होती है जब तक एक मतलब रिलेशनशिप में आप नहीं आती। फ्रेंडशिप के रिलेशनशिप में टॉप बॉटम ये तो चलता रहता है, बट आप जब एक रिलेशनशिप में आते हो तब टॉप बॉटम व स्टाइल इन सब की एक ज़ीरो वैल्यू होती है। इन सब को कोई डिमांड नहीं होता। सो गाइज,
अगर आप कोई रिलेशनशिप में हो तो ऐसा कभी मत सोचना कि मैं टॉप हूँ तो मैं सब कुछ क्यों करूँ, वो बॉटम है तो वही सब कुछ करेगा, बिल्कुल नहीं। अगर बॉटम है तो आप उसकी मदद करो, और टॉप हो तो बॉटम आप लोग उनकी तरह मतलब कुछ एक्टिविटीज़ करने की कोशिश करो। सो गाइज़, रिलेशनशिप में सबसे इम्पोर्टेंट यही बात होती है कि अगर सामने वाला अगर सपोज़ एक कदम चलता है तो आप 2 कदम चलो। आप अगर 2 कदम चलोगे ना तो ये पार्टनर आपको 2 कदम चलते हुए देख के ना वो खुद 4 कदम आगे बढ़ेगा। ऐसे होता है रिलेशनशिप। ऐसा नहीं कभी मतलब ऐसा कभी मत करना कि हाँ इसने 1 कदम बढ़ाया तो मैं भी 1 कदम बढ़ाऊँ। अगर आप ऐसा करोगे तो ऐसा क्या होता है कि ये जो होता है ना ये फासला, ये यहाँ तक जाता ही नहीं, ये बीच में अटका रहता है और उस रिलेशन का द एंड होता है। सो गाइज़, हमेशा याद रखना कि रिलेशनशिप में कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूर कीजिए, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज़ के बिना आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। क्योंकि एक ठंडे दिमाग से सोचना कि कोई भी रिलेशनशिप होता है, एक भले ही भाई बहन का हो, घर में माँ बाप का हो, या फिर किसी भी आपका जो भी अराउंड जो भी आपके लोग हैं उनके साथ आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ता है, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज़ के बिना कोई भी रिलेशन नहीं टिकता। सो गाइज़, ये बात सबसे इम्पोर्टेंट है। आई होप सो गाइज़ ये बात आपके दिमाग में भी बैठ गई होगी और आप अच्छी तरीके से मतलब समझ गए होंगे कि किस कब अगर कोई आग होता है तो आपको पानी होना चाहिए। इस बात है, यही मेथड है कि अगर सामने वाला ज़्यादा गुस्सा कर रहा है तो आप उस गुस्से को शांत करने की कोशिश कीजिए। आप उसका गुस्सा कम कैसे हो सकता है वो सब जानने की कोशिश कीजिए, ना कि उसका गुस्सा और बढ़ाइए। अगर आप उसके मतलब अपोजिट कोई एक्टिविटी करोगी तो उसका गुस्सा मतलब ठंडा होने की बजाय और बढ़ेगा और आपका रिलेशनशिप टूट जाएगा। सो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए। सो गाइज़, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, बट तब तक अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो और अभी तक चैनल पे आप नहीं हो तो प्लीज़ गाइज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना, और साथ ही साथ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कर देना। इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर आप फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का आईडी नेम है shiv.arnav। सो गाइज़, मिलते हैं हम ऐसे नेक्स्ट मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए। सो बी हैप्पी एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। बाय बाय।